बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नून लीग भी कुछ वक्री ही पार्टी है। कुछ दिलचस्प, अजीबो गरीब और अनोखी कहानियाँ सामने आने लगी हैं। और अब देखिए कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो गुस्सा नज़र आया है कोयटा के जलसे में, वो अपनी जगह दुरुस्त भी है, लेकिन असल में वो जो गुस्सा है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि वो अपनों से ही नाराज़ हैं। जी हाँ, अपनों से ही। अपनी सीनियर तरीन लीडरशिप जो उनकी जमात की है उससे नाराज़ हैं। ख़ास तौर पर 3 किरदारों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। 3 नामों से, 3 सीनियर लीडरशिप के नाम जिनसे वो नाराज़ हैं, उनका मैं आपको बताता हूँ। नाराज़ क्यों हैं, शदीद गुस्से में क्यों उन पर, और क्यों वो कह रहे हैं कि जी मेरी इजाज़त के बगैर क्यों मिले और सब क्यों किया। वो सारी कहानी अब सामने आ रही है। ये 3 किरदार हैं, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर हुसैन। ये तीनों अहम तरीन शख्सियात हैं नून लीग की, यानी नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ। इनके बाद, या चले हमज़ा को भी इसमें शामिल कर दें, ख़ानदान के जो ये लोग हैं, इनके बाद जिन लोगों का नंबर आता है उनमें ये 3 लोग शामिल हैं। और अब इन 3 ने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से। ये वही मुलाकात है जिसका हवाला शहजाद अकबर साहब ने दिया, मुशीर एहतसाब, और उन्होंने ये बात कही भी थी कि नैब में खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो अब ये चीज़ सामने आ गई। अच्छा, अब इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसमें सलमान शहबाज का किरदार बहुत अहम है। और पता ये चल रहा है कि सलमान शहबाज साहब ने ये मुलाकात अरेंज करवाई, और इस मुलाकात से पहले कुछ डायरेक्शंस भी आईं, कुछ बातें सामने आईं, कुछ कहा गया मुक़्तदर हलकों की तरफ से, और उसमें शामिल एक अहम शख्सियत की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया कि ये मुलाकात करें। अब ये मुलाकात उस चीज़ के बाद हुई है, या ये जो डायरेक्शन आई, या ये जो बात कही गई इन 3 लोगों को कि शहबाज शरीफ साहब से मिलें, ये उस हुक्म के बाद है जो जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जारी किया था कि कोई शख्स नहीं मिल सकता अब एजेंसी से, किसी इदारे के, उनकी इजाज़त के बगैर कोई नहीं मिल सकता। तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई। अब ये जब मुलाकात हो जाती है शहबाज शरीफ से, तो इस पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब शदीद नाराज़ होते हैं, शदीद नाराज़ कि ये क्यों हुआ, जब मैंने कहा था, मना किया था कि कोई नहीं मिलेगा, कोई डायरेक्शन नहीं चलेगी, ये सब, तो फिर ये क्यों मिले। अब ये क्यों मिले, इसका वो जिस तरह मुझे क्यों निकाला, इसका जवाब भी है, वो हम आगे चलकर उस पर बात करते हैं। लेकिन ये पहले पूरा मामला, पूरी कहानी मुलाकातों की, ये हम मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कि शहबाज शरीफ साहब से मिल लिया इन तीनों ने। अब एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी हम शहबाज शरीफ साहब से मिले ज़रूर हैं, ये वो मान रहे हैं, लेकिन हमने इस बारे में मियाँ नवाज़ शरीफ को बताया था कि हम शहबाज शरीफ साहब से मिलने जा रहे हैं, और ये नैब के थ्रू मुलाकात हुई है। अच्छा जी, ठीक है, वही नैब जिसके आप बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, वही नैब अब आपकी मुलाकातें भी करवा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ना तो वो सलमान शहबाज के किरदार को डिनाई करते हैं, साथ ही वो एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, एक जुमला उनका, कि जी हमने किसी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे से मुलाकात नहीं की, मुलाकात नहीं की। लेकिन ये बात नहीं वो कह रहे कि जी हमने कोई बात ही नहीं की उनसे, कोई हमारी बातचीत नहीं हुई। अच्छा, ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी कहते रहे, डिनाई करते रहे मुलाकात का। मरीम साहबा कहती रही हमारा कोई तर्जुमान नहीं मिला, और फिर ये कहा कि जी कोई बात ही नहीं हुई। पहले मुलाकात का माना, फिर कहा जी मरीम साहिबा की या नवाज़ शरीफ की कोई बात नहीं हुई, फिर कहा कि जी बात तो इन्हीं की हुई, फिर मरीम साहिबा की तरफ से भी आ गया कि हाँ जी हमारे वाले से ही बात हुई। तो फिर कहती मेरा कोई तर्जुमान नहीं मिला, और बाद में मोहम्मद ज़ुबैर साहब को ही तर्जुमान भी बना दिया गया, ना सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब का बल्कि मरीम साहिबा के भी वही तर्जुमान बनते हैं। तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाला हिसाब हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। तो ये फिर चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स, वही बातें हो रही हैं, वही क्या कहें इसको, आप डील का नाम दे दें, इसको आप शीन लीग का नाम दे दें, वो किस्से चल रहे हैं, वो कहानियाँ भी बन रही हैं। तो आप इसको जो भी कहें, वो कुछ अरसे में सामने तो ज़रूर आएगा, मगर ये है कि अब भी
मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, मैं आ जाता हूँ कि इसकी वजह क्या है। वजह मरीम नवाज साहिबा से समझ लीजिए। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि जो बयानिया नवाज शरीफ का है, जो बयानिया मेरा है, इसका वज़न हर कोई नहीं उठा सकता। तो वो ख़ुद मान चुकी हैं कि पार्टी में लोग हैं जो नहीं मानते, वो समझते हैं कि ऐसे नहीं हमें करना चाहिए। ये उस वक्त की बात है जब मियां नवाज शरीफ साहब ने इस तरह के हमले नहीं किए थे कि आर्मी चीफ का बाकायदा नाम लिया हो, DGISI का बाकायदा नाम लिया हो और खुलकर उन पर हमले किए हों बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी सबूत के। और इसकी भी बात करता हूँ कि ये हमले वो कर रहे हैं तो इससे क्या मुराद है, क्यों वो ये बातें कर रहे हैं, और इसका बड़ा सादा सा हल है, दूध का दूध पानी का पानी करने का, उस पर भी आते हैं। अब मरीम साहब जब कह रही हैं कि हर कोई वज़न नहीं उठा सकता, तो आपने देख लिया वो सच कह रही हैं कि नून लीग की जो लीडरशिप है वो ये वज़न नहीं उठा सकती। उनको ये समझ है कि इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस वजह से वो इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, जो वो चीज़ें बोल रहे हैं। अब फिर कोयटा जलसे में जिस तरह उन्होंने इदारों पर तो हमला किया है, और मैं पहली वीडियो में बता चुका था कि अब वो और ज़्यादा ख़तरनाक हमला करेंगे, और अब वो इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश तो कर ही रहे थे, अब इदारों के अंदर भी बगावत और फूट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जवानों, हम तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी तो बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन ये लोग जो तुम्हें गलत कह रहे हैं, ये जो तुम्हें गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, इनकी ना मानो, ये नहीं करना। अब आप देखिए ये बात करने वाली है, यानी एक इदारा अगर रह गया है डिसिप्लिन वाला तो उसको भी तबाह करना चाहते हैं। पुलिस को भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, अहकामात नहीं मानने आपने, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ। ये बातें उनको इक़्तिदार में याद नहीं आती। फिर कारगिल का भी हवाला दे रहे हैं कि जी ये हुआ, उसमें ये कर दिया, तो जब इक़्तिदार में थे तब क्यों नहीं याद आता। फिर ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं आर्मी चीफ पर, DGISI फैज़ हमीद पर कि जी 2018 के इलेक्शन इन्होंने मैनिपुलेट किए। तो उसके बाद आप कहाँ थे? ये 2-2.5 साल आप फिर खामोश क्यों रहे? अदालत चले जाएँ ना, अदालत चले जाएँ। आप जिस अदालत के फ़ैसले को, जो काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से आया है, वो सारी अदालत ही थी, तो उस अदालत से बड़ी तो आपको अब यहाँ पाकिस्तान में तो अदालत नहीं मिलेगी ना। तो उसके आप फैसले को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसी के पास चले जाएं फिर लेकर। ये इस तरह से हमले कर रहे हैं, इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात, और फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि जी इन्होंने किस तरह 2018 के इलेक्शन का तो कर ही रहे हैं, उसके बाद फिर कि जी मुझे किस तरह से नाअहल कर दिया, ये सारा कुछ कर दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पर भी आ रहे हैं, और ये वही बात वो कर रहे हैं जिस तरह पहले उन्होंने जलसों में की, हटने के बाद कि जी ये 5 लोग 22 करोड़ अवाम का फैसला नहीं कर सकते। ये वही बयानिया कि जी वो सुप्रीम कोर्ट के ये 5 लोग अलग हैं जी सुप्रीम कोर्ट से, हालांकि लार्जर बेंच है। सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला दे सकती है मुझे नाअहल करने का? मैं ही आज भी समझता मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो पीपल्स पार्टी से तो पूछ लें। इसका मतलब पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि हाँ जी हमारे पास तो इतनी सख्त ही नहीं है, हम तो कभी आ ही नहीं सकते, विफाक में हुकूमत ही नहीं बन सकती। मियां नवाज शरीफ साहब ही आज वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जीतना था, वही जीते हुए हैं। पीपल्स पार्टी को भी ये कहना चाहिए। तो बहरहाल इस पर फिर कभी तफसील से बात करेंगे कि क्या डिवीज़न इनकी किस तरह से होने वाली है। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब उसी तरह से हमले कर रहे हैं, वही बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले पिट चुका, जो नहीं बिका, और नून लीग की लीडरशिप को इसका एहसास हो रहा है, इसीलिए वो उस तरफ नहीं चल रहे। और वो कहते हैं कि मियां साहब को पता लग गया है, नवाज शरीफ साहब को, कि जी उनकी तो अब सियासत है नहीं, उनके ख़ानदान की तो सियासत है नहीं, अब इस मुल्क में नहीं बची। अब वो हमें भी डुबोना चाहते हैं, हमें भी बर्बाद करना चाहते हैं। हम तो इस मुल्क में रह रहे हैं, हमने आगे जाकर इलेक्शन लड़ने हैं, आप क्यों खुद को हमला कर रहे हैं, हम सबको बर्बाद कर रहे हैं। तो वो अपने मामलात को कुछ बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो खुद सारे डिसीजन लेंगे। छोटे से छोटा फैसला, शहबाज शरीफ फारिग, कोई बीच में नहीं आएगा, कोई और कोई बात नहीं करेगा। यानी मैं फैसला करूंगा कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा किससे, मैं अब सारी चीजें देखूंगा, जो करना है मैंने हमला करना है। कोई और आप मुझे बता दें, कोई एक शख्स बता दें, हत्ता कि मरीम नवाज साहब भी उस तरह नाम नहीं ले रहे हैं जिस तरह नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं, क्योंकि वो भी कोई थोड़ी सी उम्मीद की किरण रखना चाहती हैं, जो मुझे नहीं लगता कि बाकी रही है नवाज शरीफ साहब के इसके बाद। क्योंकि उनको जब बार बार कोशिशों के बाद बता दिया गया कि जी कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, अब जो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, हम क्या करें, आप ताहयात नाहल हो गए, कोई रास्ता उनको जब नहीं मिला तो उन्होंने कहा सारों को मैं देख लूंगा, मैं सब पर हमला करूंगा, मुझे एक दफ़ा बाहर जा लेने दो। तो वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों ने जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में सियासत करनी है वो तो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें, 40-40 साल हो गए सियासत में, आगे क्या करना है, सियासत ही करनी है। तो वो कोई
बीच में से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से मियां नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए हैं और अब वो मज़ीद उस फ्रस्ट्रेशन में और अपनी भी जमात के ख़िलाफ़, अब अपनी जमात से ज़्यादा वो लोगों से कह रहे हैं लोगों उठ खड़े हो। फिर अब कोयटा में मिसिंग पर्सनस की बात, जब बड़ा दुख होता है ये क्या हो रहा है, जब इक़्तिदार में थे तब क्या कर लिया, तब किया क्या आपने, ये जो मिसिंग पर्सनस हैं तब आप इनके लिए कुछ करते, तब कोई बात करते, तब क्या था। और फिर देखिए कि ये जो मिसिंग पर्सन हैं, क्या ये सारे केसेस अदालतों में नहीं जाने चाहिए, कितने जेन्युइन हैं। आप देखिए कि ये इदारों में भी यही लोग हैं, ये हमारे लोग हैं जो मिसिंग हुए हैं। अगर किसी ने इनको गलत तौर पर किया है, मावरा आइन और कानून किया है तो गलत किया है, लेकिन मुझे बताएं क्या पाकिस्तान में कोई शौक से करेगा कोई ये काम? किसी को भी क्या ज़रूरत पड़ी है किसी भी शख्स को उठाकर वो ले जाए बिला वजह? और अगर कोई इदारा ऐसे करता है, अगर मैं बता रहा हूँ, तो कोई रीज़न तो होगी। बहरहाल जो भी है आपको अदालतों में ले जाना चाहिए कि एक तरफ आप अदालतों को मानते हैं, दूसरी तरफ आप वहाँ जाना भी नहीं चाहते। कोई भी केस लेकर, इलेक्शन रिगिंग का ले जाएं, किसी किस्म का ले जाएं, इसका मतलब है आपको किसी अदालत पर कोई एतबार नहीं है जब तक कि आपको एश्योरेंस ना हो, पहले से ही बात तय ना हुई हो। इफ्तिखार चौधरी साहब हों, खलील रमदे हों, जिनके बारे में पीपल्स पार्टी कहती है जी 2013 के इलेक्शन इन्होंने ROs के करवाए, वो सब, तो आप क्या मैनेज करके जाना चाहते हैं? और फिर एक दो जजेस का हर जगह नाम लेंगे, एक दो जजेस का, उन बेचारे जजेस को भी बदनाम करते जाओ उनका नाम लेकर के जी कल को हम उनसे वही काम ले सकें कि जी इफ्तिखार चौधरी की तरह जो आए उनसे भी वादा किया जी हम आपको सदर बना देंगे, ये सब कर देंगे। तो ये गेम अब बनने नहीं वाली। तो उस चक्कर में अब वो दूसरों को भी ख़राब कर रहे हैं और दूसरों को नज़र आ रहा है लीडरशिप को जी कोई रास्ता निकालो। मियाँ साहब तो गए, मियाँ साहब तो अपने साथ हमें भी डुबोना चाहते हैं। और ये सारी बातें आप कराची वाक़े को देख लें, सफदर साहब के वाक़े को देख लें, उसमें भी वो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी पर भी एतबार करने को तैयार नहीं है। तो ये सारी कहानी है जो मैंने आपको बताई है कि अब ये विद इन पार्टी भी डिविजन्स और ज़्यादा गहरी होती नज़र आ रही हैं। और अभी तो इसको दबाया हुआ है, छुपाया हुआ है इन चीज़ों को, इधर उधर से यूँ कर रहे हैं नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, मियाँ साहब का बयानिया बिल्कुल ठीक है, वो क्या है वो दोबारा दोहराएंगे नहीं, हाँ जी वोट को इज्जत होगा है, लेकिन जिस तरह वो हमलावर हो रहे हैं नाम ले लेकर, उस तरह कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह वो अपनी साख, अपना वोट बैंक वो सब खो देंगे। और ना आइन और ना कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जिस तरह के हमले मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं उस तरह के हमले किए जाए। कमेंट्स में मुझे आपकी राय का इंतज़ार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।